शायद हैं, और 2 साल कम و बेश वो जेल में गुजार आए। 2 साल में इनके पास कोई भी कागजात, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकी, कोई भी एविडेंस नहीं हो सका कि वो केस को या अपने रेफरेंस को प्रोसीड करते, और उसी को फिर उल्टे सीधे फिगर वर्क करके ले आए FIA के पास। तो ये कि जुल्म जबर, फिरौन नहीं रहा तो इमरान भी नहीं रहेगा। फिरौन नहीं रहा तो इमरान भी नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक है। सर, मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब हुकूमत से, नैब से बल्कि सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत देने के बजाय वो कहते हैं जी साडा वकील जो बीमार हो गया। अब ये सर 2 दफा मतलब कि आगे हो चुका है। क्या मुस्तकबिल देखते हैं? आइंदा पेशी पर मरियम नवाज को इससे खारिज होते हुए देख रहे हैं, या फिर नैब कोई ना कोई नया बहाना बना देगा? और अगर सबूत है नैब के पास तो नैब पेश क्यों नहीं कर रहा? पिछले पेशी में मैं वहां खुद मौजूद था। जी दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने जी जो सवालात का सिलसिला शुरू किया, तो उन्होंने उनसे कहा, पूछा, जो आपके भी शायद इल्म में हो, कि मरियम बेनिफिशरी कैसे हैं। उन्होंने कहा जी पैनामा आए बाय शाया किया, पैनामा में इनका नाम, इनके वालिद का नाम। तो उन्होंने कहा उनके वालिद का नाम है प्रॉपर्टी? उन्होंने कहा नहीं जी। तो प्रॉपर्टी के कागजात किसके पास है? उन्होंने कहा नेस्कॉल और नेल्सन। उन्होंने कहा ये दोनों कोई भाई है? उन्होंने कहा नहीं, ये कंपनी है जिसके जो इस तरह की प्रॉपर्टी की केयर टेकर होती है। कहना वो कैसे पता चलेगा कि मरियम उस पे कोई कागजात, कोई सबूत, कोई एक सिंगल पीस ऑफ पेपर, कोई एक जहां पे मरियम का इस दस्तावेज से कोई ताल्लुक हो? नहीं जी, हमारे पास नहीं। उन्होंने कहा चार्ज निकालिए कि आपने चार्ज क्या इनके ऊपर फ्रेम किया। चार्ज फ्रेम किया एवन फील्ड। कल एवन फील्ड की कभी मिल्कियत थी, बेनिफिशरी थी, मालका थी? उन्होंने कहा नहीं जी, वो जी ट्रस्टी थी। अब कोई पढ़े लिखे आदमी को बोले कि जायदाद में मैं वकील हूँ, अगर आप अपनी जायदाद परवेज संदीला अगर मुल्क से बाहर हैं और अपनी जायदाद की देखभाल या खरीद फरोख्त के लिए कोई इंतजाम करना चाहते हैं, तो वो किसी को भी ट्रस्टी बना सकते हैं। अपना नहीं, ट्रस्टी नहीं, अपना पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। जी बिल्कुल ठीक। मुख्तार नामा। मुख्तारनामा। वो पावर ऑफ अटर्नी में होता यह है कि वो उसके किराए पे दे सकते हैं, लीज दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, फरोख्त भी कर सकते हैं। मगर जब दूसरी चीज होती है कि आप बैरून मुल्क हैं, बीमार हैं, मसरूफ हैं, आप कहते हैं मेरा खानदान यहाँ पे है या मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो आप किसी को ट्रस्टी बना देते हैं। ट्रस्टी कहते हैं जिसपे एतबार किया जाए, एतबार वाला डॉक्यूमेंट है, उर्दू में इसको एतबार कहें। तो किसी पे एतबार किया जाता है कि आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है कि ये जो जायदाद है ये मेरे बाद मेरे वर्षा को आप मुंतकिल कीजिएगा। और ट्रस्ट कभी बिकता नहीं है। बिल्कुल ठीक। पावर ऑफ अटर्नी में बेचा जा सकता है जायदाद को, या जो भी चीज की पावर ऑफ अटर्नी वो उसको खरीदो फरोख्त, उसके चेंज कुछ भी कर सकते हैं। मगर ट्रस्ट में खरीद फरोख्त नहीं होता, वो सिर्फ उसकी निगरानी कर सकते हैं कि उसका मिसयूज ना हो रहा हो उस चीज का। तो मरियम एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो जायदाद है हुसैन या हसन नवाज साहब की, उसकी ट्रस्टी थी कि उस जायदाद अगर हसन या हुसैन को, और देखिए जो महसूस होता था मुशर्रफ के अदवार में कि वो दर पे थे नवाज शरीफ के पूरे खानदान को तहत करने के लिए, तो ऐसे हालात में बेहतर समझते बाज लोग कि हम अपनी आने वाली नस्लों को अपनी जायदाद मुंतकिल करें, वो नाबालिग हैं, तो किसी को इसमें इसका वकील या वली बना दिया जाए, वली भी कह सकते हैं आप। तो उसका मैं आपके खानदान का बन सकता हूँ ट्रस्टी जी, ठीक है। तो जब ये सारी बातें हुई तो जज साहब ने कहा कि इसके माने आपके पास एक भी कागज है? मैंने कहा नहीं, मरियम की बेनिफिशियरी होने का और मालिक होने का एक भी दस्तावेजी सबूत नहीं है। उससे पहले बड़ा पेट में मरोड़ था नैब के, अक्सर हम सुनते थे शहजाद अकबर से, वो भांड गिल से, और क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी डब्बू से, कि जनाब
बस इस पेशी में हम उसकी जमानत कैंसिल करा देंगे, इस पेशी में हम उसकी सजा की मियाद को बढ़ा देंगे। तो अब वो 3 तारीखों से तमाम सरकारी वसाइल होने के बावजूद, इंडिविजुअल नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, रियासत पाकिस्तान की हुकूमत का वकील कह रहा है कि हम बीमार हैं, हम तैयार नहीं है, हमें वक्त चाहिए। आप जनाब 3-3.5 साल तनख्वाह नहीं लिया आपने क्या 3-3.5 साल झक मारी है? क्या 3-3.5 साल आपके पास कागजात नहीं थे? अब आप किस मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर यही हुलिये बहाने हुए तो जो मोअज़्ज़िज़ बेंच है, जो अपरेंटली एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे नजर आता है कि उन्हें बरी कर दिया जाएगा। बरी कर दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी अगली आप पेशी में इंशाअल्लाह ताला मैं होऊंगा तो और आपको बेहतर भी बता सकूंगा। जी बिल्कुल जरूर, हम कोशिश करेंगे कि वो अगली पेशी से एक दिन पहले या एक दिन जिस दिन पेशी होगी तो आपसे डेफिनेट स्ट्रेट वे प्रो रखें, ताकि वो उस दिन की जो इन्फॉर्मेशन होगी जो कोर्ट की, अल्लाह करे वो अगर बरी होगी फिर तो सब कुछ वाजिया हो गया, लेकिन व्हाटएवर जो भी होगा इंशाल्लाह ताला उस पे हम। अभी आखिरी सवाल है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम ताकतवर अदारे जो हैं वो पिछले 2.5-3 साल से, बल्कि उससे भी शायद ज्यादा, नवाज साहब की हुकूमत के दौर से लेके अब तक करप्शन या इस किस्म के मामला ढूंढ रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज साहब के खिलाफ आए दिन, कभी इंग्लैंड की अदालत से, कभी पाकिस्तान की